थर्सडे नाइट इज सो इम्पोर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट रात है कि अगर ये रात की ब्लेसिंग आपको मालूम हो जाए, एक हफ्ते का प्रोटेक्शन होता है, एक हफ्ते का प्रोटेक्शन, एक 1 वीक तक इंसान जो है प्रोटेक्टेड रहता। अगर जैसा शब कदर का एक सदका, शब कदर में कोई अगर सदका दे तो वो 1 साल का प्रोटेक्शन है, नेक्स्ट ईयर तक का प्रोटेक्शन था। और अगर दिन में सदका दे, डेली आप सदका दे, तो अगर फजर के बाद कोई सदका देता है तो 12 घंटे का, मिसाल दे रहा, 12 घंटे मगरिब तक का आपका प्रोटेक्शन है। फिर अगर कोई मगरिब के बाद सदका दे तो पूरी रात का प्रोटेक्शन है। उसी तरह थर्सडे नाइट का जो सदका है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर आदमी थर्सडे नाइट को आम तौर पे जो इबादत होती है उससे ज़्यादा हम करते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा। उसी तरह जब हम अपने लिए थर्सडे नाइट को मांगते हैं तो ये मरहूमीन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रात है। हमारे जो वो लोग जो हमारे साथ थे, चले गए, जिसमें हमारी माँ है, हमारे बाप हैं, भाई है, बहन है, रिश्तेदार हैं, सारे जो कल तक हमारे साथ थे आज वो हमारे दरमियान में नहीं, सब अपने अपने इस दुनिया से चले गए। उनको याद करने के लिए, रिमेंबर करने के लिए ये रात अल्लाह ने रखी। तो इंशाल्लाह हर थर्सडे उसकी इम्पोर्टेंस, उस महीने की दुआएं, और हम करना क्या जुमेरात को इंशाल्लाह, इसलिए कि थर्सडे अल्लाह ने हफ्ते में एक रात ऐसी रखी, जैसे शब कदर रखी है रमज़ान में, वो साल की सबसे बड़ी रात है। उसी तरह अल्लाह ने महीनों को डिवाइड किया, 12 मंथ्स में 3 मंथ्स की इंपॉर्टेंस बताई, रजब, शाबान, रमज़ान। उसी तरह डेज में फ्राइडे की इंपॉर्टेंस अलग है, सैटरडे की अलग है, संडे, मंडे, ट्यूसडे से थर्सडे जो है वो सिर्फ हमारे मरहूमीन के लिए रखी गई। हमारे लिए भी है, ये नहीं बोल रहा कि हमारे लिए नहीं है। 1000 दुआएं हैं, 1000 अमाल हैं किताबों में, लेकिन थर्सडे हमको सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा जो दुआएं बताई गई वो अपने मरने वालों के लिए, कि जो चले गए उनको याद करो। इसलिए कि अल्लाह ने जुमेरात, थर्सडे नाइट को मरहूमीन को एक टाइम आता है ऐसा जिसमें अल्लाह सारे मरने वाले, जितने मरने वाले, जैसे आपकी माँ है, बाप है, भाई है, बहन, सबको आधी रात के बाद, मिडनाइट के बाद उन रूहों को इजाजत देता, परमिशन देता कि जस्ट गो एंड गेट समथिंग, गो एंड गेट समथिंग फ्रॉम वेयर, कहाँ से? अपनी औलाद के पास से, अपने बच्चों के पास से। अजीब लग रहा आपको ये बात सुन के कि मरने वाला हमारे पास कैसे आ रहा? नहीं, आता है वापस। हर जुमेरात को आप कहीं रहो, मैनचेस्टर में रहो, लंदन में रहो, अमेरिका में रहो, पाकिस्तान में रहो, इंडिया में रहो, कहीं रहो, अगर तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप बैक होम पाकिस्तान, इंडिया में, अफ्रीका में, या लंदन में, कहीं भी, और तुम कोई दूसरी सिटी में, डजंट मैटर, मरने के बाद वो सारे डिस्टेंसेस खत्म हो जाते। अल्लाह उन वॉल्स को तोड़ देता, उन दीवारों को हटा देता, डिस्टेंस खत्म हो जाता। वो आपके घर पे आते, घर पे आके लिटरली बैक करते। यू कैन इमेजिन कि तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप आके से बैक कर रहा तुमसे। जस्ट इमेजिन करें, आप कैसा फील करेंगे? अगर थर्सडे, अगर आपके नॉर्मल लाइफ में इफ योर फादर सेज और इफ योर मदर सेज कि बेटा गिव मी समथिंग लाइक दिस, आप मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, ऐसा बोले, मैं एग्जांपल दे रहा आपको, ये आके अगर ये बोले कि बेटा गिव मी समथिंग, हाउ यू फील, कैसा फील करते थे? अगर आके बोला तुम्हारा डैड कि गिव मी सम 50p, मैं मिसाल दे रहा, बेटा गिव मी 50p, हाउ यू विल फील, कैसा फील करोगे? कि तुम मतलब विल गेट क्रेजी कि माँ कैसा बोले, बाप आके बोले। और एक बात बोलो, अगर आके ये बोले कि बेटा गिव मी पीस ऑफ ब्रेड, आई एम फीलिंग हंग्री, तो तुम्हारी हालत क्या होगी? तुम कुछ खाना खाओगे? तुम कोई रोटी खाओगे? कोई पिज्जा विज्जा खाओगे? क्या हालत हो जाएगी अगर बेटा, बाप आके बोले, ओल्ड फादर आके बोले, बेटा आई एम फीलिंग सो हंग्री, गिव मी पीस ऑफ ब्रेड। थर्सडे नाइट ये है थर्सडे नाइट। अल्लाह के रसूल बोलने कहा, याबिद बिन रामी नहीं बोल रहा, अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे दरवाजे पे खड़े रहकर
भीख मांग रहे थे और तुम सो रहे थे। ये शिया सुन्नी सारी किताबों में रिवायत है। तो थर्सडे इसलिए इंपॉर्टेंस बताई गई कि यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर मरहूमीन। कुछ नहीं करते, एटलीस्ट रेसाइट सम सलवात एंड से कि परवरदिगार आज थर्सडे नाइट है, इसका सवाब मेरी माँ को दे दे, मेरे बाप को दे दे। अगर तुम थर्सडे करोगे, एक दफा मैं मिसाल दे रहा, जस्ट से वन टाइम सलवात एंड से कि परवरदिगार इसका सवाब मेरे माँ बाप को दे दे। अभी मैं तारीख का एक वाकया पढ़ूंगा आपको कि थर्सडे इतनी इंपॉर्टेंट। और आप देखो इवन खाने काबा में, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे, मासूमीन के रोज़ों में थर्सडे की कितनी इंपॉर्टेंस है। हर हरम भरा हुआ रहता, हर हरम में मजमा रहता, खाने काबा भरा हुआ रहता। क्यों? हर आदमी आता, शिया सुन्नी सबके पास है कि थर्सडे हमारे लिए भी है, हमारे मरहूमीन के लिए भी, एक मरने वाला। इसीलिए आपके पास सारी जो हदीसें हैं वो 3 दिन के लिए। थर्सडे के लिए सबसे ज्यादा गो टू cemetery on Thursday. If you cannot go on Thursday, go on Saturday. If you cannot go on Saturday, go on Monday. 3 दिन। कोई एक दिन, हफ्ते में एक दिन जाओ, जस्ट गो देयर। आप बोलेंगे क्या करेंगे वहां जाके, किससे बात करेंगे? वहां पे तो कोई बात करने वाला नहीं है, वहां तो कोई बात करने वाला ही नहीं है। हम जाके सेमेट्री में, ग्रेवयार्ड में किससे बात करें? वो इतनी हजारों ग्रेव्स हैं, हजारों, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड ग्रेव्स हैं, लेकिन एक आदमी बात करने वाला नहीं होगा। कितनी क्वाइट प्लेस है, कितनी क्वाइट प्लेस है वो, लेकिन वो हम बोल रहे क्वाइट प्लेस है। इमाम अली से पूछा गया, मौला इतनी खामोशी है। अली ने कहा वहाँ खामोशी नहीं, वो क्वाइट जगह नहीं। अली ने कहा वो क्वाइट जगह नहीं है। इमाम अली कहते हैं कि वो जगह पे इतनी चीख है, इतनी पुकार है, इतने स्क्रीमिंग लोग करते रहते हैं, चीखते रहते हैं। इमाम ने कहा कि तुम्हारे कानों के ऊपर पर्दे हैं, कर्टन्स है, तुम्हारे कानों में वो आवाज नहीं आ रही जो वो चीख रहा मुर्दा नीचे से, जो डेड बॉडी चीख रही। कानों पे चीख है, पुकार है। उसके बाद इमाम अली ने कहा कि उसका एग्जाम्पल ये कि तुम्हारे कानों में आवाज नहीं आ रही, लेकिन जितने जानवर हैं वो सब सुनते हैं, सारे जानवर। इमाम ने कहा कि अगर तुम किसी जानवर के सामने, मिसाल के तौर पे काऊ है, बफेलो है, उसके सामने जब तुम खाना डालते हो, गोट है, जब उसके सामने शीप है, जब खाना डालते हो उसका खाना, तो वो ऐसा खाते खाते ऐसा सर को उठाता, ऐसा देखते, सर को उठाकर खाते, नीचे खाता खाता। आप कभी ऑब्जर्व करे जाए, कभी आप जाए ऑब्जर्व करें। इमाम कहते हैं कि वो जो झुका के सर को उठा रहा, उसके कानों में फरियाद की आवाज, उन लोगों की चीख और पुकार की आवाज आ रही, तो वो आसमान की तरफ देखकर अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार करते, जबकि जानवर को जरूरत नहीं, लेकिन अब वो उनके कानों में आवाज आ रही, तुम्हारे कानों में आवाज नहीं। तो इसीलिए हुक्म है कि मैं अमल बताऊंगा इंशाल्लाह कि थर्सडे थोड़ा सा टाइम को स्पेयर करो। आज तो सिर्फ इंपॉर्टेंस बता रहा, आज की रात थर्सडे नाइट इतनी। और अफसोस ये, प्रॉब्लम ये कि वी हैव जस्ट फॉरगॉटन दिस नाइट। हम भूल गए रात, हमको याद ही नहीं। हम इस थर्सडे नाइट को समझते हैं नॉर्मल रात, नॉर्मल रात नहीं। थर्सडे नाइट इज नॉट द नॉर्मल। वेडनेसडे नाइट जैसी और थर्सडे नाइट नहीं, जैसे फ्राइडे नाइट है वैसी थर्सडे नाइट नहीं। थर्सडे नाइट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट नाइट, कंप्लीटली डिफरेंट नाइट। इतनी डिफरेंट नाइट है कि अगर मेरी सामने स्टार्ट कब होती, मगरिब से। अब आपके पास 19 या 18 पे मगरिब है, वहां से स्टार्ट होगी, एंड कब होगा, फजर के बाद। सारे अमाल इसी में रखे गए, सारी तकदीरों को बदलने के हफ्ते में। देखिए रमजान चला गया, रमजान में आपने बड़ी इबादतें की माशाल्लाह, मौला आपकी सारी इबादतों को रमजान में एक्सेप्ट करे, अल्लाह कबूल कर ले, आपको फुलफिल कर। अब जो रुकावट जो नहीं हुई, दुआएं कबूल। फिर अल्लाह की एक ब्लेसिंग शुरू कि थर्सडे के वो कैसे बहाने ढूंढ रहा कि फिर थर्सडे तुम दुआएं करो ऐसे, फिर थर्सडे के दिन तुम अमाल करो। जो तुम्हारी रुकावट है, जो रुकी हुई चीजें, जो ऑब्स्टिकल से आगे रुक गए, तो वो सारी रुकावटें इस रात में दूर हो सकती। इसलिए कि यही रात के कल की सुबह जब एंड होगी, तो वो सुबह मेरे इमाम की ज़ुहर की सुबह, वो सुबह मेरे इमाम के आने की सुबह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसीलिए आप देखोगे फजर के बाद
نماز فجر کے بعد دعائے ندبہ رکھی گئی. ایسا نہیں ہے کہ نماز فجر سے پہلے دعائے ندبہ پڑھنا نہیں ہے، آپ کبھی بھی پڑھو، لیکن اصل اس کی امپورٹنٹ جو بتائی گئی، امپورٹنس جو بتائی گئی وہ کب بتائی گئی؟ جب سورج نکلے، جب سورج نکلے اور ایک کرن، ایک ریز زمین پر آ جائے، یعنی سورج نکلے پورا تھوڑی برائٹ ہو جائے، اور جیسی پہلی ریز سورج کی زمین پر گرے، اب کنفرم ہو گیا کہ امام نہیں آئے گا. امام جو آئے گا وہ فجر کی تھرسڈے نائٹ اینڈ ہوگی اور فجر کی صبح شروع ہوگی، تو اس وقت میرے امام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ، یعنی فجر سے پہلے. اس وقت اعلان ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا باطل چلا گیا، اور باطل کو اسی طرح جانا تھا. تو وہ تھرسڈے نائٹ اینڈ ہوگی اور ارلی مارننگ آف فرائیڈے فرسٹ ریز سورج سے زمین کے اوپر آئے گی. اس وقت یہ کنفرم ہو جائے گا کہ اب امام نہیں آئے گا، یہ جمعے کو امام نہیں آئے گا. اس کے بعد دعائے ندبہ رکھی گئی. دعائے ندبہ کا جو کریکٹ پڑھنے کا ٹائم ہے وہ ہے، فجر سے پہلے نہیں ہے، فجر کی نماز جب ختم ہوئی اس وقت نہیں ہے. سورج، اب دیکھیں پڑھنا کوئی، اگر آپ اس وقت پڑھے تو کوئی بری بات نہیں ہے، میں یہ نہیں بول رہا کہ مت پڑھو، اگر آپ پڑھ سکتے تو پڑھو، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو کریکٹ ٹائم بتایا گیا دعائے ندبہ کا وہ اسی لیے کہ اس دعا میں آپ ایک جملہ بولتے ہیں، الا متا ہارو فی کا یا مولا. یہ وہ جملہ ہے، یہ وہ ورڈ ہے، یہ وہ سینٹنس ہے جو آپ اپنے دل سے بولتے کہ الا متا ہارو فی کا یا مولا، کہ مولا آپ کب آئیں گے، پھر ہم کب دیکھیں گے آپ کو. تو اب کنفرم ہونے کے بعد تو تھرسڈے نائٹ از سو امپورٹنٹ، اتنی امپورٹنٹ رات ہے کہ اگر یہ رات کی بلیسنگ آپ کو معلوم ہو جائے، ایک ہفتے کا پروٹیکشن ہوتا ہے، ایک ہفتے کا پروٹیکشن، ون ویک تک انسان جو ہے پروٹیکٹڈ رہتا. اگر جیسا شب قدر کا ایک صدقہ، شب قدر میں کوئی اگر صدقہ دے تو وہ ایک سال کا پروٹیکشن ہے، نیکسٹ ایئر تک کا پروٹیکشن تھا. اور اگر دن میں صدقہ دے، ڈیلی آپ صدقہ دیں، تو اگر فجر کے بعد کوئی صدقہ دیتا ہے تو 12 گھنٹے کا، مثال دے رہا، 12 گھنٹے مغرب تک کا آپ کا پروٹیکشن ہے. پھر اگر کوئی مغرب کے بعد صدقہ دے تو پوری رات کا پروٹیکشن ہے. اسی طرح تھرسڈے نائٹ کا جو صدقہ ہے وہ ایک ہفتے کا پروٹیکشن ہے. ایک آپ تھرسڈے نائٹ یہ نیت کر کے آپ کوئی صدقہ نکال رہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ سارے مرحومین کو دے دے، تو اللہ کیا کرتا پورے ایک ہفتے تک ان کے اوپر رحمت نازل ہوتی.